सर्वप्रथम गुरुवारा के पावन धनधारा प्रतापगढ़ कांठी की पावन माटी को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए शक्ति को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए जितने भी मातृशक्ति पितृशक्ति नौजवान साथी हैं, गुरुवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन को अपने मजबूत कंधों पर लेकर चलने वाले जितने भी विचारवान और इस विशेष सूचना है, जो हॉस्पिटल के सामने जो जिसका बाइक है, बाइक को हटा दीजिए क्योंकि एम्बुलेंस मरीज लेकर आ रहा है। वहाँ सामने बाइक खड़ा हुआ है, कृपया किसी भी सज्जन का बाइक हो ना गति होगा तो निश्चित तौर पर जाकर के हटाए, वहाँ मरीज लेकर के एम्बुलेंस आ रहा है। धन्यवाद। जो इस गुरुवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन के कारवां को अपने मजबूत कंधों और लेकर चलने वाले समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति और नौजवान साथियों के चरणों में अविल धर्मी का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। गुरुवारा दुल्ही पेन दुल्हा पेन शक्ति प्रतिष्ठापना महोत्सव का लगातार ये 18वां वर्ष और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय विश्वनाथ कोर्ते दादाजी, जो गुरुवारा गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जो ये विवाह समिति है उस समिति के संरक्षक भी हैं, आपके चरणों में अनिल दुबे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचा सिंह गुरुवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन को अपने मजबूत कंधों पर जिन्होंने संभाला है, ऐसे हमारे गुरुवारा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में पाली तारा खान क्षेत्र के विधायक परम सम्मानीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, आपकी चरणों में अनिल दुबे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। पंचा सिंह गुरुवारा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी परम सम्मानीय बड़े भैया श्याम सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में भी अनिल दुबे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। बंचा सिंह दादा तिरुमल माधव सिंह मार्को जी, जो गुरुवारा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव है, आपके चरणों में भी अनिल दुबे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, मंच में आसीन जितने भी गुरुवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन के, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को यथायोग्य उनकी चरणों में अनिल दुबे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और इस मंच को सजाने में लगातार 18 वर्ष तक जो सहयोग प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को सजाने संवारने में जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे समिति के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों के चरणों में अनिल दुबे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज हम यहाँ गुरुवारा दुल्ही पेन दुल्हा पेन शक्ति प्रतिष्ठापना महोत्सव के 18वें वर्षगांठ में शामिल हुए हैं। आज ये एक गंभीर चिंतन का विषय है कि गुरुवारा आंदोलन के जो महानायक थे दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उन्हें ये सामूहिक विवाह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जहां तक मुझे याद है कि दादा मरकाम ने जिस समय मेरा उम्र शायद 12 वर्ष रहा हो, 10 या 12 वर्ष ऐसी कुछ मेरा उम्र रहा होगा, यानी कि 1996 में पूरे देश के अंदर सबसे पहले गुरुवारा सामूहिक विवाह का आयोजन प्रेमवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने मंडला जिला के सिझौरा ब्लॉक में किया था। सोचिए 1994 या 96 में, उस समय दादा मरकाम जी का जो चिंतन रहा, वो चिंतन ये था कि हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा जो ये गुरुवारा समाज है, इस समाज को एक सबसे बड़ी बीमारी लग गई है और इस बीमारी का अगर इलाज न किया जाए तो हमारा समाज दिनों दिन
की ओर, रसातल की ओर जा रहा है। इस बात का चिंतन दादा मरकाम ने किया और चिंतन करने के बाद में इस देश के अंदर सबसे पहले बुलवाना सामूहिक विवाह का शुभारंभ फिर दादा यासी मरकाम जी ने किया। उनके चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार है हमारा। जिस चीज को हम लोग आज समझ पा रहे हैं, इस चीज को दादा मरकाम 90 के दशक में समझ गए थे साथियों। वो बीमारी आखिर है क्या? वो बीमारी है साथियों दिखावे की। हमारा जो समाज है, ये समाज को दिखावा की इतनी बड़ी बीमारी लग गई है कि उस दिखावा रूपी बीमारी के चलते हमारा समाज दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है। दादा मरकाम ने चिंतन किया कि हमारा समाज साल दर साल मेहनत करता है, हर साल अन्न पैदा करता है, वो मात्र 3 ही संस्कार करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 36 संस्कार हुआ, बड़ा हुआ तो उसका विवाह संस्कार हुआ और मरने के बाद में उसका मृत्यु संस्कार हुआ। यानी एक व्यक्ति का सिर्फ 3 ही संस्कार होता है। इसके बाद में भी हमारा समाज इतना गरीब क्यों है? ये चिंतन में दादा की बात आई कि हमारा समाज जो है ये इसको दिखावा की बीमारी लग गई है। साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हमारे इस देश के अंदर एक इंसान अपने पूरे जीवन की कमाई का 25% हिस्सा खाली शादी में खर्च कर देता है। अपनी कमाई का 25% हिस्सा वो शादी में खर्च कर देता है। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमिक्स का सर्वे है कि एक भारतीय अपने जीवन का 25% कमाई काय में खर्च कर देता है, शादी में खर्च कर देता है। और बैंकों के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे भारत देश के अंदर जितना कर्जा लिया जाता है ना, चाहे वो खेती किसानी के लिए हो, रोजी रोटी रोजगार के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, तो ये सारे कर्जों का 20% हिस्सा भारतीय लोग विवाह के लिए मात्र लेते हैं। 20% हिस्सा यानी कर्जे का 20% हमारे देश के लोग विवाह के लिए लेते हैं और करीब 86% भारतीय अपने शादी के खर्च को वहन करने के लिए बैंकों से कर्जा लेते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में करीब 63% लोगों की जो शादी होती है उसका औसत खर्चा 2 लाख रुपए है। यानी एक शादी में 2 लाख खर्चा। अभी यहाँ पे 18 मंडप बने हैं, यानी 9 जोड़े की शादी हो रही है। अगर एक जोड़े में 2 लाख रुपया जो औसत खर्चा है उसको अगर हम जोड़े तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी समाज का करीब 36 लाख रुपए खर्च होगा, जिसे आप लोगों ने सामूहिक विवाह के माध्यम से बचा दिया। ये बहुत बड़ी लड़ाई है साथियों, ये छोटा मोटा दर्शन नहीं है। दादा मरकाम ये जो सोच और विचार रहा वो बहुत खतरनाक है, वो समझ में नहीं आते। आज हम लोग को समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग की शादी नहीं हो रही है। आप लोग को मालूम है मेरी उम्र 40 वर्ष हो गई, अभी हम लोग की शादी नहीं हुई। शादी नहीं होने का कारण जहां से भी लड़की वाले रिश्ता लेके आते हैं तो उनको हम एक ही बात बोलते हैं कि हमने दादा मरकाम को वचन दिया था कि शादी करेंगे तो गढ़वाला सामूहिक विवाह में शादी करेंगे, नहीं तो जिंदगी भर कमाना रहेंगे। उसके चलते अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। बड़ा खतरनाक मारते रहेंगे दादा मरकाम, ये आज हम लोग को समझ में आ रहा है। उस समय जब दादा जीवित अवस्था में थे उस समय हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने बैठ के हम लोग बात कर लें। मंचों में भाषण मारते रहे, निकल जाते रहे, कहे कि दादा कुछ पूछना लिख करके। तो आज जब दादा मरकाम यहाँ भौतिक रूप से हमारे बीच में मौजूद नहीं है लेकिन प्रेम रूप से मौजूद है, तो उनको दिया हुआ वचन हम कैसे तोड़ सकते हैं? बताइए कैसे तोड़ सकते हैं? हमने ही बड़े बड़े मंचों में खड़े होकर कहा एक बात और एक बात। हमने जब दादा मरकाम का वचन दिया कि आनंद होगी जब भी शादी होगी तो गढ़वाला सामूहिक विवाह में शादी होगा, अरे तो हम जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। ये जो वचन हम लोगों ने दादा मरकाम को दिया था साथियों, और गढ़वाला अंचल के लोगों ने जो वचन दादा मरकाम को दिया था, मैं तो इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि करो तो कुछ ऐसा काम करो, करो तो कुछ ऐसा काम करो कि कलम इतिहास लिखने पर मजबूर हो जाए।
चरणों में मेरा बार-बार नतमस्तक सेवा जोहार है। और साथ ही साथ जो उनके माँ और बाप जो रहे, जो तैयार होंगे नहीं हमारे लड़के की शादी प्रतापगढ़ कामठी में होगा, उनके चरणों में भी मेरा नतमस्तक सेवा जोहार है। साथियों, जो आज यहाँ पे अगर ये शादी अपने गांव में करते तो खाली उस शादी में उनके घर परिवार रिश्तेदार लोग शामिल होते या गांव के लोग शामिल होते, लेकिन आज यहाँ पे शादी हुआ है। बताइए, मैं मध्य प्रदेश से चल के यहाँ पे आया हूँ, न जाने कितने जिले के लोग यहाँ पे आए हैं। तो ऐसा जो शोक दादा मरकाम जी ने इस समाज के सामने रखा था साथियों, इसके ऊपर हम खाली मोबाइल सामूहिक विवाह की बात करें तो दादा मरकाम ने एक तीर से इतने निशाने साधे हैं ना, जिनको तीर लगा है बेचारा मुंह से चीख उनकी नहीं निकल रही है। ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो गोलवाड़ा सामूहिक विवाह के माध्यम से दादा मरकाम ने हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, हमारी संपत्ति कैसे बचेगी, हमारा जो युवा वर्ग है या जो मानव जीवन है, जब ये विवाह संस्कार के बाद ग्रस्त जीवन में प्रवेश करेगा उसका चाल चलन कैसे होगा, ये बहुत गंभीर चिंतन दादा मरकाम जी का रहा है। साथियों, वक्त कम है और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को भी आपको सुनना है, क्योंकि यहाँ के बाद उन्हें एक सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए फिर जाना है कोटा के पास में। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय उन्हें मिले और आप लोग उन्हें ध्यान से सुन सके। आप लोगों ने मेरे विचारों को बहुत गंभीरता पूर्वक और सुना, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। उन्हें आप सभी लोगों के चरणों में अने दुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा मरकाम के विचार जिंदाबाद, दादा मरकाम के विचार जिंदाबाद, दादा मरकाम के विचार जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।